आज हम जिस भारत में रह रहे हैं शायद वो भारत है ही नहीं। जो भारत हमें सिखाता है कि सारे समुदाय सारे धर्म एक साथ हैं, शायद वो अब नहीं है। हम भारतवासियों को स्कूल कॉलेजेस और घर पे यही सिखाया जाता है कि कोई हमसे बड़ा हो या फिर कोई छोटा हो, या फिर कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, या फिर कोई समुदाय हो या फिर कोई कास्ट हो या फिर कोई धर्म हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अब वो इज्जत है कहाँ? क्यों सिखाया गया था हमें ये? कोई नहीं पता लगा था कि मर्यादा हमारा अधिकार थी। एज्यूम करो उस औरत की जगह आपकी माँ होती। मैंने ये वीडियो देखा और मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आया कि आप जिस मंदिर में जा रहे हो, जिस भगवान की पूजा कर रहे हो या फिर जिस गुरु की पूजा कर रहे हो, उसके शिष्य कैसे हैं। ये वीडियो गोल्डन टेम्पल से बनाई गई है, जिसमें ये दिख रहा है कि एक औरत को एक इंसान थप्पड़ मार रहा है। और उसको औरत क्या बोलूं मैं, एक इनोसेंट सी बूढ़ी औरत बोल सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, उसको कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई पीछे से भी मार रहा है। और ये मार कौन रहा है? ना ही कोई पुलिस मार रही है और ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर। ये वो लोग मार रहे हैं जो गोल्डन टेम्पल में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनके सहयोगी यानी सेवक। इनको हक किसने दिया है किसी को मारने का? वो भी कोई जेंट्स मार रहा है किसी लेडीज को। क्या तुम्हारी मर्दानगी इतनी ही रह गई है कि तुम किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाओ? इन औरत की गलती क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वो गलती आप सुनकर हंसोगे, लेकिन इन चूतियों को कौन बताए कि वो गलती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की कमी है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इन्होंने वहां मंदिर में जाके एक बीड़ी जला लिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि जिसमें तुम मारने लग जाओ। उनको समझाया भी जा सकता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उतनी समझदार नहीं है। शायद अगर तुम समझाते तो वो समझ जाती। वो बिहार के एक गाँव से आई हुई है। सोचो उन्होंने कितना वेट किया होगा, कितना समय निकाला होगा कि हाँ, सबसे बोला होगा कि मैं जाऊंगी गोल्डन टेम्पल घूम के आऊंगी। क्या वो दोबारा आएंगी? ऐसा इंसिडेंट होने के बाद क्या वो किसी को बताएंगी कि हाँ गोल्डन टेम्पल जाओ, तुम घूम के आओ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ? नहीं बता पाएंगी वो। तो तुम कहीं ना कहीं अपनी इमेज खराब कर रहे हो। और वो समझदार नहीं थी, बट तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़े लिखे हो कि तुम भी पढ़े लिखे गवार ही हो। क्योंकि ये वीडियो देख के तो मुझे लग रहा है कि तुम भी पढ़े लिखे गवार ही हो। क्या तुम्हारा मंदिर, क्या तुम्हारा ग्रंथ या फिर तुम्हारे गुरु यही सिखाते हैं कि किसी को मारना चाहिए? ठीक है, गलती कोई इंसान करता है तो उसको सुधारा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि मार के सुधारो, समझाया जा सकता है। कोई नहीं पता लगा था कि मर्यादा हमारा अधिकार थी। और तुम इस वीडियो में मर्यादा की बात कर रहे हो। वो तो मर्यादा दिख रहा है, तुम मर्यादा किस हद तक निभा रहे हो? तुम्हें मर्यादा नाम की चीज भी नहीं पता है। तुम जो मर्यादा नाम का वर्ड यूज कर रहे हो, तुम्हें शायद उस मर्यादा के बारे में पता भी नहीं है कि मर्यादा होता क्या है। क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कभी सिखाया ही नहीं, या फिर तुम्हारे गुरु ने सिखाया होगा लेकिन तुमने सीखा नहीं होगा। तुम सीखना ही नहीं चाहते होगे मर्यादा, और तुम मर्यादा वर्ड का यूज कर रहे हो। अरे मर्यादा उसे नहीं बोलते हैं कि एक तुम लेडीज के ऊपर हाथ उठाओ या फिर किसी के ऊपर हाथ उठाओ। अगर तुम किसी की भक्ति में लगे हो तो तुम्हें तो पहला बहुत शांत होना चाहिए, ना कि तुम्हें बहुत वायलेशन करना चाहिए। जो तुम खुद को सोच रहे हो कि हाँ मैं सेवक हूँ, मैं गुरु के लीन में लगा हूँ, तुम गुरु के लीन में नहीं लगे हो। तुम खुद को तो बेवकूफ़ बना रहे हो और साथ साथ अपने गुरु को भी बना रहे हो। गुरु भी सोच रहा होगा कि साला किसको मैंने शिष्य बना लिया। और तुम एक छोटे से बच्चे के सामने उस औरत को मार रहे हो। वो बच्चा क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा अगर तुम्हें अपनी धर्म की रक्षा करना है तो तुम्हें मारना काटना पड़ेगा। और तुम लोग आके बोलोगे कि अरे आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है, तो आतंकवाद का बढ़ावा कौन दे रहा है? वो तुम ही लोग हो। गिने चुने में आते हो, वायलेशन करते हो और वही सीखता है, और उसके बाद आके बोलते हो कि आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है। और ये जो आजकल के मर्द हैं, क्या तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज के ऊपर हाथ उठाने में रह गई है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे सरोवर में आके किसी आदमी ने आके वहां पे कुल्ला किया, तुम्हें वो नहीं दिखा, तभी तुम्हारा कैमरा ऑफ था, तभी तुम्हारे लोग नहीं थे, तभी तुम नहीं थे कि उनको मार सको। क्यों नहीं मार सके? क्योंकि वो एक आदमी है। तुम मारोगे तो जाहिर सी बात है वो तुमको तो मारेगा ही। तो तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ और सिर्फ लेडीज के ऊपर उठाने में है। और क्यों मारना है? क्या तुम्हारे गुरु, क्या तुम्हारा धर्म, क्या तुम्हारा ग्रंथ यही सिखाता है कि सब कुछ मारपीट से होता है? अरे समझाया भी जा सकता है। और हाँ, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ FIR हुआ है, लेकिन बात ये है कि तभी उसको क्यों नहीं मारा? कुछ साल पहले यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर ने योगा परफॉर्म किया था, वो भी योगा डे के दिन। जब वो कर रही थी तो इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये लोग सामने खड़े थे तो ये लोगों को ही नहीं पता था कि यहाँ पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद जब ये वीडियो निकला तो वीडियो निकलने के बाद उस लड़की के ऊपर FIR होगा। वो भी FIR किस वजह से हुआ? क्योंकि वो उनके धर्म में नहीं आता है। ये हिंदू धर्म में आता है योगा। हिंदू धर्म से रिलेट करो या फिर अपने एक्टिविटी के लिए तुम करो, वो भी तो एक अच्छा है तुम्हारे बॉडी के लिए। लेकिन कौन समझाए? इनको तो सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखता है। और जब एक हिंदू लड़की ने किया तो इनको धर्म दिखा, और फिर वही कोई फॉरेन की लड़की आके करती है तो फिर इनको नहीं दिखता है। फिर इनको तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ फॉरेन कंट्री की यहाँ की लड़की कर रही है। और उस लड़की को पता है फेड मिला और साथ साथ उसको मारने की धमकी मिली। फिर ये यहाँ के कुछ बाबा लोग आके बोलते हैं कि हमारा मर्यादा जो है वो किसी लड़की
करने के लिए नहीं बोलता है, किसी को मारने के लिए नहीं बोलता है। और तुम्हारी मर्यादा तो दिख गई ना कि तुम एक लड़की के ऊपर, एक लेडीज के ऊपर, एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो, वो भी एक बच्चे के सामने। कहाँ है तुम्हारी मर्यादा? क्या सब झूठ ही है? सिर्फ और सिर्फ बोली गई बातें हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। अभी 2026 शुरू ही हुआ है और क्या क्या देखने मिल गया। और हाँ, क्रिएटर ने एक लड़की के साथ किया, लड़की नहीं बोल सकते, वो उसकी फैन थी और उस लड़की का नाम तन्वी। और जिस क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूँ उस क्रिएटर का नाम अजूज उर्फ अब्दुल अजीज आलम। इसके यूट्यूब पे काफी सब्सक्राइबर हैं और ये रैपर भी है और साथ साथ कमेंट्री वीडियोस भी करता है। और अगर कुछ अलग होता है तो उसके साथ स्टैंड भी लेता है। तो जरूरी नहीं कि वो अगर किसी के साथ स्टैंड ले रहा हो तो वो वैसा हो, क्योंकि रील और रियलिटी बहुत अलग होती है। और स्टैंड लेने से मेरा मतलब ये है कि जब पायल गेमिंग का फेक MMS वीडियो वायरल हुआ था तो उस टाइम पे इसने एक वीडियोस बनाया था। अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा होगा? क्या आप शेयर करोगे वीडियोस? नहीं करोगे ना। तो कोई बंदा जब इतना समझदार है तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्या इंटरनेट पे चेहरा दिखाने का कुछ और है और रियल में कुछ और? तो मैं थोड़ी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि वो लड़की जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर है और ये लोग 2-3 महीने पहले मिले और कहीं ना कहीं ऑफिशियली मिले होंगे, बट फिर ये लोग में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के बाद ये लोग ने ब्रांड कोलैबोरेशन किया साथ में, या फिर जो भी किया ब्रांड के लिए काम किया। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जो इंटरनेट पे चल रहा है उसी के बारे में और वही देख के मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों का स्टेटमेंट आया है, दूसरे साइड से नहीं आया है, तो उस पर हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ना हम जज हैं और ना ही कोई पुलिस है। और फिर से हम स्टोरी पे वापस आते हैं। तो लड़की को कुछ तो प्रॉब्लम है कि जो वो अकेले रह नहीं पाती, मतलब अकेले रहने से डर लगता है, मतलब किसी टाइप का फियर है। ऐसा बहुत लोगों को होता है। तो उसकी पूरी फैमिली कुछ ट्रिप पे जा रही है या फिर कहीं बाहर जा रही है 3-4 दिनों के लिए। तो ये लड़की आ जाती है अजूज के घर और अजूज के घर पे आने के बाद 2 दिन तक तो बहुत सही चलता है, 2 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसमें लड़की, मतलब आगे आप समझ लो। और फिर उसके बाद लड़की आती है घर, उसको प्रॉब्लम होता है, उसके ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाता है और उसको पेशाब के रास्ते ब्लड आने लगता है। तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो लड़की बताती है। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया और लड़की को लगता है कि पुलिस उसको हरास कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इतनी बातें हो, इतना ज़्यादा कोई रहता फैले। फिर उसके बाद ये लोगों में बातें होती है कि क्या करना है अभी, क्या नहीं, तुम मेरा अकाउंटेबिलिटी लो। लेकिन अजूज यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है उसको। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करके गायब भी हो जाता है। तो फिर लड़की जो नहीं चाहती थी कि हाँ मैं इसको पब्लिकली लाऊं, लेकिन उसको लाना ही पड़ता है। तो इंस्टाग्राम पे उसने सारे स्टेटमेंट जो है सब रिलीज किए। और फिर लड़की को जाके अजूज के फैन, लड़की को फेमस होना है, लड़की को वायरल होना है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया होगा और इल्ज़ाम लगा रही है अजूज को। हाँ, तो मैं बता दूं उसका बॉयफ्रेंड भी है। तो लड़की है 18 साल की, तो उसका बॉयफ्रेंड भी तो वो ही होगा ना 18-19 साल का। और ये जितनी लग रही है सच्चाई, शायद वो सच्चाई हो, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ नहीं आया है। अजूज ये भी बोल रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के सहारे कि अरे सब पता है मुझे क्या हो रहा है, क्या बस क्या रियलिटी है वो हमें नहीं पता। जब तक दूसरी तरफ से कुछ नहीं आएगा तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम ना पुलिस हैं ना ही कोई जज हैं। तो जैसी आपकी राय हो वो आप कमेंट में करना। और जो उस लेडीज के साथ हुआ गलत हुआ।